गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या है, उनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, या जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचो आप इसको देख सकते हो। आपके लिए मैसेज होगा डेफिनेटली कोई ना कोई। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं यहाँ से कार्ड्स लूँगी एंड देन फिर यहाँ से मैं लूँगी, बट सबसे पहले यहाँ से। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड चलिए क्या आता है रीडिंग में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Cups, okay, the Emperor, Knight of Pentacles, 2 of Swords, 10 of Pentacles, and we have Ace of Wands. वाओ, यहाँ पर Ace of Wands की एनर्जी काफ़ी अच्छी है गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 of Cups। ओके मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी यहाँ पर एंड देन फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। वेट, हाँ, अगर आप शफलिंग आपको नहीं पसंद, आप वीडियो को जो है स्किप कर सकते हो, आगे आप देख सकते हो रीडिंग। यहाँ से भी मैं कुछ एनर्जीज प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Okay, sharing, traveling, we have receptivity, the burden, bottom of the deck is silence. ओके हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते हैं, सबसे पहले एरीज है, यहाँ पर मेष राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ जो है दिखाई देता है अप्रैल मंथ सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा अगर देखूँ तो जनवरी भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है यहाँ पर, नवंबर, अक्टूबर, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते स्ट्रांगली है। एंड अप्रैल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके,
हो सकता है आपको एंजल नंबर 13 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं गाइज आजकल। 13। तो सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो कि मैं इसको यहीं रख देती हूँ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आई फील कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज डेफिनेटली हुए हैं, एंड थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई, आप दोनों के रिश्ते में दिक्कतें आई, किसी तीसरे को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, किसी तीसरे को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, या सडनली आपके पार्टनर किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी बेसिकली मुझे एनर्जी इसमें दिखाई देती है कि जिसकी वजह से शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। ओके, बट नाउ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर ईगो क्लैशेस हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ऑलरेडी खुद भी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, और यहाँ पर अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ देखूँ तो अभी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईगो का इशू हो रखा है। ईगो आपके पार्टनर के साइड से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उस थर्ड पार्टी के साइड से भी ईगो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है इन्होंने बहुत इन्जॉय किया हो, और ये चीज़ आपको देखने को भी मिली हो कि तो बहुत खुश है, इन्जॉय किया, लेकिन इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ओके, उन दोनों का रिश्ता कुछ ज़्यादा खास अच्छा चल नहीं रहा है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। कोई एक तो एफर्ट डालता है बट दूसरा नहीं डाल रहा है, सो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिश्ते में। ठीक है, सो ईगो के चलते यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, एक तो बहुत ज़्यादा सोचना और फिर उसके बाद ईगो, तो जिसके चलते थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी अच्छा अभी मैं चलते हुए नहीं देख पा रही हूँ। ऑलराइट, एंड अब ऐसे में हो यूँ गया है कि आपके जो पार्टनर है वो एक सोच में कहीं ना कहीं डूब गए हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अभी क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि लाइक ना थर्ड पार्टी के साथ ना तो वो भी रह पा रहे हैं खुशी खुशी। ठीक है, और उस अगर थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हैं तो कोई और ऑप्शन भी अभी उनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपका दिल दुखा दिया, इन्होंने ऑलरेडी शायद आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश की तब भी वो नहीं माने, या जो भी कंडीशंस रही, बट यहाँ पर अभी करंटली आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं कि अब वो क्या करें। ऑफकोर्स उनको आपकी याद आती है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि उनको आपकी याद नहीं आती है, बट हाँ उनको याद आती है आपकी, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। बट एक नई शुरुआत करने का मन में है उनके, कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, इट मीन्स कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, उससे बाहर आना चाहते हैं और अपनी लाइफ में नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि इनको पछतावा भी हो रहा है इस बात का, ये शो नहीं करते लेकिन इनको हो रहा है अंदर ही अंदर, मेंटली इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपसे मूव ऑन किया, या क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी को आपकी जगह चूज़ कर लिया। तो ये वाला रिग्रेट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड ये भी है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की स्टक है। ओके, ये स्टक है और बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव कैसे सोच रहे हैं? नेगेटिव इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनको भी एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, पता नहीं आप इनसे बात करने को भी रेडी होगे या नहीं होगे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ओके, एंड ये स्टक अपने खुद के थॉट्स की वजह से, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आपकी तरफ स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो शेयरिंग का कार्ड है। सो इनके दिमाग में ये भी है कि इनको अभी जो भी है, इनके दिल में जो भी चल रहा है वो शेयर करना चाहिए आपसे कि नहीं करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्या शेयर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारे डर आ गए ना यहाँ पर, जैसे रिजेक्शन का डर हो गया, या इनको ये भी एक डर है कि शायद इस बार आप इंसल्ट कर दो।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर ये तो दिखाई देता है कि बर्डन में तो हैं आपके पार्टनर, टेंशन में तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं। काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर, बर्डन इन्होंने ले रखा है। मतलब कि यहाँ पर ना बहुत सोच रहे हैं और बहुत सोचने की वजह से बर्डन आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे इंसान को जब भी अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होती है तो ऑफ कोर्स रिग्रेट होता ही होता है। तो यहाँ पर मुझे वही रिग्रेट वाली एनर्जी दिखाई देती है। ओके, आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन या रिलेशनशिप बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी के साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, लेकिन कोई तीसरे की वजह से आप सेपरेटेड थे या आप दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। सो आई फील कि अभी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, बिकॉज अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, इससे बेटर तो मेरी लाइफ थी जिसको मैंने छोड़ा। सो वो दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर आपको शादी के लिए कमिट कर सकते हैं या आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। या मैं ये कहूँ कि ये आपसे आकर के ये भी कह सकते हैं, लाइक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के बारे में भी कह सकते हैं, बट कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको आपके साथ ज़्यादा स्टेबल लाइफ दिखाई दे रही है। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा स्टेबल रहेगी लाइफ। एक होता है ना कि इनको वो गलती तो हुई थर्ड पार्टी को चूज़ करके, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो सही पर्सन नहीं है मेरे साथ, उसके साथ मैं आगे लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ नहीं पट रही उतनी अच्छी। लेकिन आपके साथ जो रिश्ता रह चुका है वो कहीं ना कहीं इनको याद आता है ना, आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाई देता है, स्टेबल कनेक्शन दिखाई देता है। ऑलराइट, क्यों ऐसा दिखाई देता है? एक्चुअली इनको ना, जैसे कहते हैं ना चांदी चांदी, तो वो वाली चीज़ इस कनेक्शन में दिखाई देती है। बिकॉज यहाँ पर ये है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आप इन्हें ना अभी इस वक्त, ठीक है, करंटली आप इन्हें बहुत प्यारे से लग रहे हो। ठीक है, उस टाइम क्या माइंडसेट रहा वो अलग चीज़ थी जब इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया या जो भी था, लेकिन अभी करंटली आप इनको बहुत मासूम से लग रहे हो। मतलब अभी क्या हो रहा है कि अब कंपैरिजन हो रहे हैं ना लाइफ में, तो भी इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने मासूम रहे हो, आप गिविंग रहे हो। आई थिंक आपने दिया बहुत है इस कनेक्शन को, इनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, केयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिमाग नहीं लगाया कभी आपने, हमेशा दिल से डील किया। तो ऑफ कोर्स इनको आपकी याद आती है और अभी आप इनको बहुत मासूम से और बहुत प्यारे से लग रहे हो। और इनको करंटली ये लग रहा है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई और नहीं कर सकता है। जितना कि आप इनको प्यार करते हो ना, उतना इनको कोई और नहीं कर सकता है। ऐसा अभी इनको एहसास हो रहा है कि लाइक वही है जो मेरा ख्याल रख सकती है या रख सकता है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आई फील आपने इनके हर तरीके की, क्योंकि ये ईगोस्टिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनका ईगो, कंट्रोलिंग पर्सनालिटी, अपने तरीके से चलना, ज़िद्दी बिहेवियर, तो ये चीज़ रही है। ये आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं और किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर भी हो सकते ये हों। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि यस, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है अभी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनके जिस तरीके का बिहेवियर है उसको अगर कोई प्यार, इनके जैसा गुस्सा भी है, इनका जो भी है उसमें भी अगर कोई प्यार ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ आप हो। अदरवाइज़ आपकी जगह इन्होंने देख लिया किसी और को भी मौका देके, और उसने क्या किया कि उसने पलट के वही चीज़ की। जैसे इन्होंने जो किया उसको उसमें, जैसे आपका क्या होता था कि गुस्सा करते थे तो भी आप उसमें प्यार ढूंढ लेते थे, लेकिन थर्ड पार्टी वैसा नहीं कर पा रही है। थर्ड पार्टी का खुद का अपना ईगो है। अब बात यहाँ पर ये है कि आपने ईगो नहीं लाया कभी, राइट, आपने ईगो नहीं लाया कभी, तो इस वजह से वो रिश्ता चल रहा था। और रिश्ता चलता भी अगर ये भी थोड़ा उसी तरीके से एफर्ट डालते जैसे कि आप डाल रहे थे तो ये तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हो जाता। बट इन्होंने उस तरीके से एफर्ट नहीं डाले, इन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया।
तो ये चीज़ हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, इनको मैंने जैसे यहाँ पर बोला ना, इनको अबंडेंस दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि देखो इनको प्यार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ढेर सारा प्यार। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको बहुत प्यार करोगे, आप इनको बहुत केयर करोगे, बहुत अच्छे से आप उनको रखोगे, एक सोच ये है। दूसरा ये कि इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप काफ़ी सपोर्ट करोगे। मे बी आप भी करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आप भी स्टेबल हो करियर में, बट इनको ऐसा दिखाई देता है कि आप ना शायद आपसे इनको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। ओके, एंड एक उनको ये दिखाई देता है कि आपके अंदर ना इमोशंस है, बट आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी हो, समझदार हो। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि समझदार हो आप, उनको जो है काफ़ी समझदार भी लगते हो, मिच्योर लगते हो काफ़ी ज़्यादा। आपका नेचर मदरली नेचर रहा है। आप ना किसी से जिससे आप प्यार कर लो या रिश्ता बना लो, उसके साथ ऐसा होता है कि फिर आप चाहे आपको कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन आप उस शख्स को वो करते हो, मतलब उसका फ़ायदा होना चाहिए या फिर उसके लिए अच्छा होना चाहिए। आप उसकी हेल्प के लिए या किसी भी तरीके से हमेशा रेडी रहते हो। फिर उसके बाद चाहे आपको खुद को नुकसान हो जाए, बट आप रेडी रहते हो। तो ये चीज़ अच्छी लगती है उनको आपके अंदर, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। अब देखो ये किस तरीके से इस पेंटिकल को देख रहे हैं। इट मीन्स कि अभी इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं दिखाई दे रही। उनको दिखाई दे रहा है कि यार ये कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, या इससे कैसे मैं दूर जा सकता हूँ। मेरे से गलती हुई, लेकिन अभी उस गलती को जैसे सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको कीमती लग रहे हो, अभी प्रेशियस लग रहे हो आप। आपके जैसा पर्सन मिलना इनके लिए ये है कि एक सपने से कम नहीं है, बिकॉज इन्होंने दूसरे से डील करके देख लिया और इनको भी समझ में आया है कि भाई आपके जैसा इनको नहीं मिलेगा। और जैसे कि होता है ना खुद में रियलाइज़ कर लेना, तो ये वही चीज़ कर रहे हैं अभी, सेल्फ रियलाइजेशन। बट यस, यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी करंटली, या मैं कहूँ कि उनके साथ यही चल रहा है कि बस आप उनके दिमाग में घूम रहे हो। ओके, एंड उनको स्टेबल लाइफ आपके साथ नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा मिस भी आपके पार्टनर आपको भी कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पर रिसिप्टिविटी का एंड ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है हो सकता है आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में या किसी भी वजह से, बट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों की सिटीज़ अलग अलग हैं, तो मे बी इनको कुछ ट्रैवल करना पड़ रहा है, शायद ही आपकी सिटी में आ रहे हैं उसके लिए। सो ये भी है यहाँ पर कि मे बी इनका कुछ प्लानिंग ऐसी हो रही है कि वो आपके शहर में आ रहे हैं, और ये इसी चीज़ को आपको बताना चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझसे मिलोगी क्या या मिलोगे क्या। तो ऐसा भी कुछ आपको इनकी तरफ से सुनने को मिल सकता है, ठीक है, कि मे बी ये ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी सिटी में आने की कोई प्लानिंग है। तो ये आपको इस चीज़ के लिए मैसेज वगैरह कर सकते हैं कि मिलते हैं हम, मैं आ रहा हूँ उधर, या मैं आ रही हूँ। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड रिसेप्टिविटी वही चीज़ है कि पता नहीं आप जो है मतलब इनको एक डर है कि पता नहीं आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये जो बोलेंगे उस पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। पहले तो कुछ ऐसा होता था कि ये जैसा भी जो भी करते थे शायद आप उस पर आँख बंद करके यकीन कर लेते थे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है आपसे। और इनको भी पता है कहीं रह के कि इन्होंने जो किया है आपके साथ, जो बिहेव किया है, उसके बाद में किसी के भी साथ अगर इनके साथ कोई करता तो ये भी बिलीव नहीं करते उसके ऊपर अगेन। तो ये कहीं ना कहीं है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अब उनका ये कि मुझे अब अच्छी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, जितनी भी अच्छी चीज़ें वो मुझे चाहिए। और सबसे पहली अगर नज़र है उनकी किसी के ऊपर, तो वो हो आप अभी हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर ना भी बाकी चीज़ों से ज़्यादा टेंशन उनको इस रिश्ते की हो रही है।
फिक्र इस रिश्ते की हो रही है कि आपके साथ क्या फिर से वो शुरू कर सकते हैं, क्या चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी, आप ट्रस्ट कर लोगे, आप एक्सेप्ट करोगे कि पता नहीं करोगे, आप मिलने के लिए राज़ी होगे या नहीं होगे। अब बात ये है कि शेयर तो करना चाहते हैं अपने दिल की बातों को, लेकिन बात ये भी है कि ये ईगोस्टिक पर्सन है ऑफ कोर्स, सो इनको डर है कि कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया, ऑफ कोर्स इनका ईगो हर्ट होगा। आपने अगर कुछ बोल दिया तो ऑफ कोर्स इनका ईगो हर्ट होगा। तो इनको ईगो हर्ट होने से भी डर लगता है। अब यहाँ पर देखो, इसके हाथ में पेंटिकल है, लेकिन ये इसी नेगेटिविटी में है कि पता नहीं इस पेंटिकल को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मतलब इनका जो भी ऑफ़र होगा या अपनी ये फीलिंग शेयर करेंगे या ये कहेंगे कि मिलते हैं, तो पता नहीं आप उसके लिए हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। इसी थॉट में कहीं ना कहीं ये है और इसीलिए ये स्टक है। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर की। मेजरली क्या एनर्जीज है वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं कि मेजर एनर्जीज इनकी क्या चल रही हैं आपको लेकर के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द मून इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मून की एनर्जी हमेशा इमोशनल होती है, इमोशनल एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इमोशंस इसलिए हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया करके। होता है ना, हम हमारी लाइफ में कई बार ये सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया। सो वो है द डेविल एंड एक और कार्ड द एम्परर। अगेन एम्परर की एनर्जी आई है। ओके, सो यहाँ पर देखो, इनको ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है आपकी तरफ। अभी बात यहाँ पर ये है कि इनका डेविल ना इनका ईगो है, ये भी दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये बहुत इमोशनल है आपके लिए, लेकिन इनका ईगो जो है ना इनका, वो ये इमोशंस को बाहर नहीं आने देता। ये डेविल इनके इमोशंस को रोकता है, इनको नेगेटिविटी देता है कि तूने ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। डर, ठीक है, वो पैदा करता है। तो इमोशनल ये हैं, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ डेविल माइंड। तो ये एनर्जी स्ट्रांग है इनकी। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। सो ये दिखाई देता है कि मेजर एनर्जी अगर इनकी कोई चल रही है, मेजर अगर कुछ दिखाई देता है, वो ये स्टक एनर्जी जो कि नेगेटिविटी को बताते हैं, और वो इनके ईगो की वजह से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर दी एम्परर है। एंड ऑफ कोर्स ये सोच तो बहुत रहे हैं, डिसीज़न लेने के बारे में स्पेशली ये सोच रहे हैं। एम्परर का काम होता है कि डिसीजंस लेना। ठीक है, सो यहाँ पर डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं ये इस रिश्ते में या अपनी लाइफ को लेकर के दरअसल। लेकिन इनका डेविल माइंड ना इनको नेगेटिविटी दे रहा है, इमोशंस के साथ बह नहीं जाने दे रहा। जैसे इंसान बह जाता है ना इमोशंस के साथ, और फिर उसको कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। किसी के लिए प्यार आ रहा है तो वो उसमें खोया हुआ है, और चाहे उसको नहीं पता क्या परिणाम आएगा, वो जा कर के बस उसको कह दे रहा है कि भाई ये फीलिंग्स है। अब वो वाली चीज़ इनका ईगो नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर मेन ब्लॉकेज अगर कुछ हो रहा है तो वो है इनका ईगो। बाकी इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी, और थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा चल नहीं रहा। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे इंसान को लाइफ लेसन मिल जाता है ना, वैसा लाइफ लेसन इनको मिला है, और समझ में आ रही है इनको अपनी गलतियाँ। आपके लिए इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, बस अगर डिले हो रहा है या ब्लॉकेज हो रहा है तो वो इनकी ईगो की वजह से आ रहा है। अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा करंटली तो, लेकिन ईगो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम दिखाई देती है। कुछ चैनल मैसेजेस देखूंगी मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये आपके विश्वास को फिर से जीतना चाहते हैं। ओके,
कुछ ओल्ड मैसेजेस हो सकती हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं इनके पास हैं और ये उनको रीड करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए ही हो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर अगेन यहाँ पर मैसेज आ गया है ये वाला कि ये इनको ना अभी पता है किस तरीके की सोच में, कुछ इस तरीके की सोच में आई है। ये सोचते हैं कि यार मैं उसके लिए इतना फ़ील कर रहा हूँ, क्या वो भी मेरे लिए इतना फ़ील करती होगी, या वो मुझे भूल गई होगी, या वो मुझसे आगे बढ़ गई होगी लाइफ में, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे थॉट्स उनको बहुत आ रहे हैं। ऑलराइट, हो सकता है काफ़ी टाइम से आपकी बात ना हुई हो। अब यहाँ पर ये है, वो ये ओल्ड मैसेजेस को भी रीड करते हैं। इनको कभी कभी फील होता है कि आप सिर्फ उनके लिए बने हो, और कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप आगे बढ़ गए होगे तो, और अगर आप इनको याद नहीं करते होगे तो क्या होगा। तो ऐसी वाले थॉट्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की करंटली दिखाई देती हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।